हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ग्राफ को खींचना है, ग्राफ के द्वारा हल करना सीखेंगे लोग। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम आसान शब्दों में जो हमारे बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बस एक बार देख लीजिए लोग। चलिए लोग बना देखते हैं लोग। ठीक है, देखिए हमारे पास पहला समीकरण है x माइनस 2y। देखिए लोग, बराबर की तरफ माइनस में उधर क्या बनेगा, प्लस में 4। इसको मान लेंगे समीकरण लिख। ठीक है, अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसका एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 मान होना चाहिए, अधिक से 3 होना चाहिए। ठीक है, हम 2 माने हैं। चलिए देखिए, अब देखिए इस बॉक्स में क्या करेंगे लोग, इस समीकरण में एक का अपना मान मानेंगे लोग, दूसरा का मान निकलेगा। जैसे x का मान अपना मानेंगे 0, तो y का मान निकलेगा। y का मान 0 मानेंगे तो x का मान निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि x का मान 0 रखने को। ठीक है, x का मान क्या रखेंगे 0। कहाँ पे, समीकरण एक में। देखिए समीकरण को लिखेंगे x माइनस 2y बराबर में 4। जहाँ x वहां 0 रखना है, 0 माइनस 2y बराबर 4 है। ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, 2 से 4 कटे कितना बार, 2 बार। इसका माइनस इधर आ जाएगा, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, -2। ठीक है, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान कितना निकला, -2। यानी यहाँ पे x का मान 0 रखे तो y का मान कितना निकला, -2। अब आगे आगे देखिए, आगे पुनः अब y का मान कितना रख लेंगे, 0 रखने पर। ठीक है, y का मान 0 रखने पर कहाँ पे, समीकरण एक में ही। देखिए x माइनस 2y बराबर 4 है। x माइनस 2 गुने y का मान कितना रखना है, 0, तो 0 बराबर 4। हमारे पास आ जाएगा x माइनस 0 बराबर 4, यानी हमारे पास आ जाएगा x का मान 4। यानी y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकला है, 4। मैंने पहला समीकरण में हम लोग क्या किए लो, पहला समीकरण में x का मान 0 गया तो y का मान -2 आ गया है। y का मान 0 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया है, 4। ये पहला समीकरण का हो गया। इसी तरीका से एकदम दूसरा दूसरा समीकरण भी बनाना है। जैसे देखिए दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण में यही करना है सेम। देखिए ये लिखेंगे दूसरा समीकरण 6x प्लस 4y। देखिए लो, बराबर के इधर क्या है, माइनस में है, उधर क्या बनेगा, प्लस में, यानी 12। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसका भी बॉक्स बनाएंगे लोग। ठीक है, जिस तरीका से इसमें x का मान 0 माने थे, y का मान निकला था, उसी तरह इसमें भी एक का मान 0 मानेंगे तो दूसरा का मान निकालेंगे। जैसे x का मान 0 मान लिए, y का मान निकलेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए माना कि x का मान 0 रखने को, कहाँ पे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 लिखेंगे 6x प्लस 4y बराबर है 12। x मान 0 रखना है तो 6 गुने 0 प्लस 4y बराबर में 12। हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 4y बराबर 12, यानी 4y बराबर 12। 4 से 12 कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी y का मान कितना मिल गया हमारे पास, 3। यानी x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना मिला हमको, 3। कहाँ पे, समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पे 3।
इसी तरह से हम करेंगे और क्या करेंगे पुनः पुनः मतलब दूसरा ही समीकरण। अब y का मान 0 मान लेंगे, x का मान निकालेंगे। मान लीजिए y का मान हम 0 मान लेंगे। अब देखिए 0 हम क्यों माने, थोड़ा आसान करने के लिए। आप दूसरा भी मान मान सकते हैं, 0 मानिए, चाहे 1 मानिए, चाहे 2 मानिए, चाहे 3 मानिए, चाहे -1 मानिए, चाहे -2 मानिए, मतलब ऐसा मान रखिएगा ना कि ज्यादा बाटा में ना आए, यानी भाग में ना आए। ठीक है, थोड़ा आसान करे, दशमलव ना कटना पड़े। ठीक है, तो इसलिए हम 0 रख रहे हैं, तो जल्दी बन जाएगा। देखिए तो आपको बनाने में आसानी होगा। तो y का मान क्या रख लीजिएगा 0, तो x मान निकलेगा, लिखेंगे y बराबर 0 रखने को, y बराबर 0 रखने, तो y का 0 रखने कहाँ पे, समीकरण 2 में। देखिए 6x + 4y बराबर 2। ठीक है, 6x + 4 गुने y का मान 0 बराबर 12। 6x + 4 में गुना करेंगे 0 से, तो 0 बराबर 12। 6x बराबर कितना आ गया 12, 6 से 12 कितना कटेगा 2 वर्ग, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया 2। यानी हम लोग क्या किए हैं कि y का मान 0 रखे, तो x का मान कितना मिल गया हमारे पास 2, तो रख दिए लोग। अब देखिए समीकरण 1 को हल किए, बॉक्स का मान निकाल लिए, समीकरण 2 को हल किए, इस बॉक्स का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस बॉक्स समीकरण 1 का बॉक्स और समीकरण 2 के बॉक्स से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे लोग। ठीक है, आप लोग के पास ग्राफ वाला कॉपी होगा तो उसमें खींचिएगा लोग। ठीक है, हम बोर्ड पे खींच रहे हैं। देखिए ग्राफ खींचना है, तो देखिए ग्राफ, ग्राफ खींचोगे यहाँ पे। देखिए अब आप लोग ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ के बारे में कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, किसको बोलते हैं चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं चतुर्थांश। अब देखिए जो इस तरह क्षैतिज रेखा है, ठीक है, जो इस तरह रेखा उसको क्या बोलते हैं क्षैतिज। इस क्षैतिज रेखा पे इधर होता है एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं इसको एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, यानी इधर होता है प्लस वाला, इधर होता है माइनस वाला, ऊपर होता है वाई, वाई अक्ष, नीचे होता है वाई डैश अक्ष। अब देखिए लो ग्राफ के बारे में आप लोग ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राफ में ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष, नीचे बोलते हैं वाई डैश अक्ष। अब देखिए वाई और वाई डैश में अंतर क्या होता है, वाई का मतलब ये प्लस में होगा, ऊपर वाला जितना मान लिखेंगे उसका प्लस में होगा, नीचे वाला जितना मान लिखेंगे उसका माइनस में। उसी तरह जितना दाहिने तरफ होगा वो सब किस में होगा प्लस में, और जितना बाएं तरफ होगा एक अक्ष में वो सब क्या होगा माइनस में होगा। बीच में होता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु का मान कितना होता है 0,0। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जितना दाहिने तरफ एक अक्ष तो किस में होता है प्लस में। जैसे देखिए अब ग्राफ खींचने के लिए देखिए देख लेंगे हमारा मान कहाँ तक गया। देखिए इसमें हाईएस्ट मान कहाँ तक गया 4 तक, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम 4 तक खींच सकते हैं, चाहे 5 तक खींच सकते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिट क्या ले सकते हैं हम एक एक, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, यानी इधर क्या होता है प्लस में, यानी प्लस में 1 प्लस में 2 3 4 और 5। इसी तरह से ऊपर में अब इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यूनिट इतना दूरी एक है इसमें उतना ही दूर होनी चाहिए। बोर्ड पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मन में, ग्राफ आप लोग कॉपी में बनाइएगा तो क्या होगा एकदम एक्यूरेट होगा। ठीक है, जैसे देखिए
1 2 3 4 5, यानी ऊपर क्या होता है प्लस में, प्लस में 1 2 3 4 5, यानी दाहिने तरफ प्लस में होता है और ऊपर प्लस में, ठीक है। उसके बाद नीचे किस में होता है, माइनस में, यानी 1 2 3 4 5, यानी माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5। उसी तरह बाएं तरफ एक्स अक्ष पे बाएं तरफ कितना होता है, माइनस में, माइनस में 1 2 3 4 5, यानी माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है। मतलब हम लोग का किए लो ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। इस ग्राफ में क्या है, दाहिने तरफ एक्स अक्ष है प्लस प्लस, बाएं तरफ है माइनस, ऊपर होता है प्लस में नीचे होता है माइनस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। इसको हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ को खींचेंगे, ठीक है। जैसे ये जो दोनों मान निकले हैं, इसी मान की सहायता से इसमें ग्राफ खींचेंगे। जैसे देखिए पहला समीकरण, देखिए x का मान कितना है, 0, तो देखेंगे x का मान 0, ये मिनट आएगा, x का मान कितना है 0, तो 0 कहाँ पे होता है, मूल बिंदु पे, तो 0। y का मान कितना है, -2, तो y किस में है, -2 है, तो y माइनस में किधर होता है, नीचे, y माइनस में किधर होता है, नीचे, कहाँ पे होता है, 2। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या गया 2, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले x लिखा था बाद में y लिखा, ठीक है। इस पहले x फिर y, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, x, -2, ठीक है। इस बिंदु का क्या नाम हो गया, 0, -2, ठीक है। आगे अब x का मान कितना रखना है, 4, और y का मान 0, यानी x का मान 4, x का मान 4 किस में, प्लस में, x प्लस में किधर होता है, इधर 4, y का मान 0 मतलब यहीं पर आ गया, ठीक है। y का मान 0 मतलब यहीं पर आ गया, और x का मान 4 मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, 4, x, पहले x लिखा था बाद में y लिखा था, पहले x का मान कितना है 4, y का मान 0, यानी हमारे पास हो जाएगा x, 0, ठीक है। अब देखिए पहला समीकरण का बिंदु यहाँ पे पहला आ गया, दूसरा यहाँ पे, अब क्या करेंगे लोग, स्केल से, स्केल की सहायता से आप लोग अपनी कॉपी में इस तरह स्केल रखिए लोग, और सीधा लाइन खींच यहीं पे खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए खींच देंगे लोग, ठीक है। यानी पहला समीकरण ग्राफ खींच दी। अब जो जिस समीकरण का ग्राफ होगा उस समीकरण को भी लिख दीजिएगा, एक ही समीकरण का ग्राफ है, पहला समीकरण का पहला समीकरण लिख दीजिएगा, x - 2y माइनस में 4 बराबर 0, यानी इस समीकरण का ही ग्राफ है। इसी तरह से हम दूसरा का भी करना है, दूसरा का मान ये वाला है, दूसरा में x का मान कितना है, 0, x का मान 0 ये बोला गया, ठीक है। इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसमें दोनों क्या होता है, 0, x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0, x का मान 0 मतलब यहीं पर आ गया बीच में, y का मान प्लस में 3 है, y प्लस में 3 है, प्लस में 3 कहाँ होता है, y ऊपर, ऊपर कहाँ पाएगा, यहाँ। अब क्या बताए थे, y का x का मान 0, y का मान 3, तो पहले x लिखा था तब y लिखा था, मतलब इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 0, 3, 0, 3, पहले 0 फिर 3, पहले x वाला फिर y वाला लिख देना। दूसरा का x का मान कितना है, 2, x का मान 2, y का मान कितना है, 0, ठीक है। y का मान 0 मतलब यहीं पर आ गया, y का मान 0 मतलब यहीं पर आ गया, तो अब इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 2, 0, इस बिंदु का नाम क्या हो गया, 2, 0। अब क्या करेंगे लोग,
इस बिंदु को और इस बिंदु को ग्राफ की सहायता से क्या करेंगे, स्केल की सहायता से खींच देंगे। जैसे यहाँ से देखिए, अब देखिए हम मार्कर की सहायता से ग्राफ खींच रहे हैं, इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है इधर उधर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। आप लोग ग्राफ वाला कॉपी बनाएंगे एकदम एक्यूरेट बने, एकदम आंसर एक्यूरेट है। बोर्ड पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि इसका मेजरमेंट ग्राफ जो खींचे वो सही नहीं है, इधर उधर है, इसका मेजरमेंट क्या है थोड़ा गलत हो सकता है, ठीक है, थोड़ा तिरछा है इधर उधर इस कारण, ठीक है। यानी दूसरा ग्राफ क्या बन गया, ये वाला 6x प्लस 4y बराबर में 12, ये दूसरा ग्राफ, ठीक है। अब क्या बोला है कि इस समीकरण का ग्राफ खींचे, ग्राफ खींच दिए लोग, ठीक है। फिर क्या बोला, हल भी ज्ञात करना है। तो अब हल कैसे निकलेगा आप लोग देखिए, देखिए हल कैसे निकलेगा, इतना आप लोग बना दीजिएगा लोग तो 5 नंबर पे मिलेगा, ठीक है। अगर हल भी निकालना होगा तो देखिए हल कैसे करें। अब हल कैसे निकालते हैं लोग, ग्राफ हमारे पास 3 तरीके का होता है, ठीक है। अभी ग्राफ 3 तरीके का होता है, अभी देखिए इसके बिना देखिए ग्राफ किस दे लो। अब देखिए जिस बिंदु पे देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, मतलब पहला ग्राफ दूसरा ग्राफ, जिस बिंदु पे एक दूसरे को जहां पे काटता है वही उसका आंसर होता है। ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहा है, यानी यहाँ पे काट रहा है, मतलब इसका आंसर ये वाला होगा, इस तरह, ठीक है। यानी यहाँ से इस यहाँ से सीधा लाइन डॉट डॉट खींचेंगे, जिस बिंदु पे काटेगा उसका मान होगा। यानी ये कहाँ पे काट रहा है, y का मान -1, y यानी -1। अब ऊपर देखिए 2 से 2 के आधा है, 3 और 2 के बीच में, यानी हमारे पास कितना जाएगा 2.5, यानी x का मान 5/2। अब देखिए ये मान हम बोर्ड पे जहां ग्राफ काट रहा है उसके वहां से निकाले हैं, ठीक है। यानी आप लोग ग्राफ वाला कॉपी में बनाइएगा लोग, तो उसमें जो दूरी होगा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो हो सकता है कि इसका मान 3 हो जाए या y का मान 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इसके दूरी के कारण ये आंसर आ गया, इसके कारण क्या हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। यानी इतना आप लोग इसका क्या निकल गया, ये हल, ये क्या निकला हल, यानी इसमें क्या निकला x और y का हल निकला, ठीक है। ग्राफ खींच दिए, मतलब देखिए लो इस समीकरण 1 और 2 का क्या किए हैं, बॉक्स बनाए हैं, इसका मान निकाले हैं, 2 का भी क्या निकाले हैं, बॉक्स बनाए, इसका मान निकाले हैं। समीकरण 1 का इसमें ग्राफ खींच दिए, समीकरण 2 का ग्राफ खींच दिए, ठीक है। ग्राफ खींचने में क्या निकाल दिए, हल निकाल दिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये ग्राफ खींचना अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। 1-2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तब आसान तरीके से आ गया होगा, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं होगा, जो प्रॉब्लम होगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है।